Good morning, my dear students. Good morning to one and all. So, dear students, today we are going to discuss here about the exercises. Okay. So, before starting this exercises question, just I am requesting to all who are watching this video, please open your textbook and page number of your textbook is 41. Okay. आपको 41 जो पेज नंबर है ओपन करना है. Page number 41 of your textbook. Okay. So actually in this page, इस पेज पे क्या दिया हुआ है कि आपको एक्सरसाइजेस दिए हैं लेट्स रिवाइज करके, जो कि लेसन नंबर 5 पे है. आपको एमसीक्यूज दिए हुए हैं, ठीक है ना, मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड आंसर्स. ठीक है, इसको आपको आपके टेक्स्ट बुक में ही फिल करना है. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ योर पेंसिल एंड द लॉन्ग क्वेश्चंस answer I will send you in the group, okay, in the form of PDF. But just the MCQs we want to complete here now. Now this one actually A in your textbook, the first question given there, A put a tick on the correct option. ठीक है ना. आपको लेसन नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर हम देख रहे हैं अभी. इसमें फर्स्ट वन दिया है, ए का फर्स्ट वन दिया है आपको कि एक्चुअली जैसे जस्ट आई एम रीडिंग, मैं आपको यहाँ रीड करके डायरेक्टली आंसर मैं बोर्ड पे लिखने जा रहा हूँ, जो कि आपको बुक में टिक करना है. ठीक है ना. इसमें देखते हैं फर्स्ट, फिजिकल फीचर्स ऑफ एन एरिया कैन बी शोन ऑन. ठीक है ना. एक स्टेटमेंट दिया है, आपको 3 ऑप्शन प्रोवाइड किए गए हैं. तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, यू हैव टू क्लिक, आपको क्लिक करना है पेंसिल से. जैसे फिजिकल फीचर्स कौन सी मैप्स में आते हैं, पॉलिटिकल मैप्स, फिजिकल मैप्स, रोड मैप. ठीक है, तो ऑब्वियसली उसका आंसर क्या होगा, फिजिकल मैप. सो फर्स्ट आंसर विल बी, आंसर आई एम राइटिंग हियर डायरेक्टली आंसर, फिजिकल मैप. ओके. अब सेकंड वन, अभी दूसरा देखते हैं हम, जो कि आपके बुक में दिया हुआ है. जस्ट कंसंट्रेट हियर. वाटर बॉडीज आर denoted by blank space color on the map. वाटर बॉडी को मैप में किस कलर से डिनोट किया गया है. जैसे आपको ऑप्शन प्रोवाइड किए गए हैं, ग्रीन, येलो एंड ब्लू. फर्स्ट मींस ए है ग्रीन, बी येलो एंड सी ब्लू. तो वाटर बॉडी के लिए ऑलवेज ब्लू कलर का यूज होता है. ठीक है, तो इसमें आंसर सी विल बी द कलर मींस करेक्ट. सो ब्लू कलर, ब्लू. सो फर्स्ट वाज द बी. ये कौन सा ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर बी. और ये सेकंड का है, ये आपको ऑप्शन नंबर सी है. ठीक है, तो आपको ये क्लिक करना है. देन नंबर 3 आंसर हम देखते हैं इसमें, और द क्रिस क्रॉस नेटवर्क. देखते हैं, क्रिस क्रॉस नेटवर्क ऑफ द लाइंस ऑन ग्लोब आर कॉल्ड. ठीक है ना. मींस जो हमने ग्लोब का अध्ययन किए, ग्लोब के बारे में देखे, तो क्रिस क्रॉस नेटवर्क को क्या कहा जाता है. यानी क्रॉस होती है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, जिसमें क्रॉस होती है उसे क्या कहा जाता है, ग्रिड, इक्वेटर, लैटिट्यूड. ठीक है, लैटिट्यूड और इक्वेटर की एक यूनिक लाइन रहती है, बट ग्रिड में क्रॉस होता है. तो डेफिनेटली इसका आंसर क्या आएगा, ग्रिड आएगा. दिस फर्स्ट वन, ग्रिड. ओके, so that is the A, option number A of 3. Miss third. Now we will see the fourth one. Fourth one का आंसर हम देखते हैं. फोर्थ वन में क्या स्टेटमेंट है, देखिए, दिस इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट ऑफ द अर्थ. ठीक है ना. मीन्स इस पृथ्वी पे, इस सृष्टि का सबसे बड़ा कंटिनेंट कौन सा है. अभी इसमें आपको 3 कंटिनेंट्स दिए हुए हैं. फर्स्ट है यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड एशिया. ठीक है ना. तो इसमें जैसे हमने देखे थे कि जहाँ हम रहते हैं, ठीक है ना, हम कौन से कंटिनेंट में रहते हैं, एशिया में. सो एशिया इज नोन एज द लार्जेस्ट कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड और ऑफ द अर्थ. ठीक है ना. मीन्स उसको दुनिया का सबसे बड़ा कंटिनेंट माना जाता है. तो ऑब्वियसली उसका आंसर क्या होगा, नंबर सी मीन्स एशिया. एशिया, दिस इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट. And this is the C, option number C. Clear? So students, that is the answers. I hope that you click very well and successfully in your textbook. Okay, now we will see the next one.
एक्चुअली नेक्स्ट वन में व्हाट इज देयर, क्या है नेक्स्ट वन में, डिफाइन द फॉलोइंग, आपको डिफाइन करना है 1 और 2 लाइंस में आपको डिफाइन करना है। पेज नंबर 42 में दिया है कि ग्रिड क्या होता है, इक्वेटर क्या होता है, देन प्राइम, मेरिडियन एंड फोर्थ इज द की और लीजेंड। ये क्या चीज है, इसकी कंसेप्ट आपको 1 और 2 लाइन में डिफाइन करना है, लिखना है। बट ये जो टास्क है बेटा, ये आप बुक में नहीं कर सकते, इसके लिए आपको नोटबुक का यूज करना है, नोटबुक में लिखना है, ठीक है। सो दैट बी मींस बी जो क्वेश्चन है, बी सेक्टर वाला जो क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग, ये मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में सेंड कर दूंगा, ठीक है। देन आफ्टर दैट अनदर टास्क इज देयर गिवन फॉर यू, यू कैन डू इन योर टेक्स्ट बुक, ओके। सो सी फिल इन द ब्लैंक्स, आपको सी देखिए हम, ये तो था ए, उसके बाद बी वाला जो है आपको एनबी में करना है, एनबी का मतलब है नोटबुक में करना है। देन उसके बाद हम देखेंगे सी, ठीक है ना। जो सी हम यहाँ पे इसके एक ही प्लेस पे हम सी अभी क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। सी फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट वन आई एम राइटिंग हियर डायरेक्टली आंसर, ठीक है ना। मैं यहाँ पर आंसर लिखने जा रहा हूँ बेटा, जो आपको ब्लैंक स्पेस में फिल करना है। जैसे ब्लैंक स्पेस मैप्स आर यूज्ड टू लोकेट कैपिटल ऑफ कंट्री, ठीक है ना। मींस कंट्री की कैपिटल को लोकेट करने के लिए कौन से मैप्स का यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो जनरली हमने मैप्स के 3 प्रकार अध्ययन किए हैं, पढ़े हैं, ठीक है ना। तो उसमें से कौन सा जो मैप्स है जो कैपिटल शो करवाता है, मींस पर्टिकुलर कंट्री की कैपिटल क्या है। सो द करेक्ट आंसर विल बी पॉलिटिकल मैप, ओके। सो नाउ हियर द आंसर विल बी political, okay. Now number that was the first one, ये क्या था पहला, C का फर्स्ट। अभी हम सेकंड देखेंगे। सेकंड में दिया हुआ बेटा ब्लैंक स्पेस ग्लोब इज द मिनिएचर मॉडल ऑफ अर्थ, मिनी यानी छोटा, एक छोटा मॉडल, अर्थ का छोटा मॉडल किसे कहते हैं हम, ग्लोब को कहते हैं। डेफिनेटली देयर विल बी अ ग्लोब, ग्लोब ये क्या है, मिनिएचर मॉडल ऑफ अर्थ। आफ्टर दैट नंबर 3 का आंसर देखते हैं। इसमें 3 में स्टेटमेंट क्या दिया है, द इक्वेटर इज एट ब्लैंक स्पेस डिग्री लैटिट्यूड, इक्वेटर क्या रहते हैं 0 डिग्री में रहते हैं, हमने कितने डिग्री में 0, सो 0 डिग्री विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। देन आफ्टर दैट नंबर 4, हम 4 का आंसर देखेंगे बेटा, जो कि आपको जो दिया हुआ ब्लैंक स्पेस है उसको फिल करना है, ठीक है, उसको भरना है करेक्ट आंसर से। There are lines of latitude, okay. There are blank space lines of longitude, sorry. There are blank space lines of longitude. Longitude की lines कितनी होती है total? So we have learned, जैसे हमने पढ़े कि there are total 359 lines, okay. 359 lines of longitude, okay. We are talking about both sector, means north and south sector. So this is the correct answer, okay. Just you have to put it, आपको रखना है कहाँ पर, जो दिया हुआ ब्लैंक स्पेस है, ये आपको जो आंसर दिखाई दिए अभी, इससे क्या करना है, आपको पुट करना है, पेंसिल से लिखना है, ओके। So that was the exercise. This means MCQs, multiple choice question and answer. And then after that इसके बाद में है D, ठीक है ना बेटा। ये जो D है, आपको डी जो दिया है ये आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस है, ठीक है ना। ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, डेफिनेटली आई विल सेंड यू इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, ओके। आपको एक ग्रुप में भेजा जाएगा पीडीएफ के तौर पे, लेकिन आपका टास्क है उसको फाइंड आउट करना। क्या करना, फाइंड आउट। टेक्स्ट बुक में से निकालिए, सर्च करिए, जिससे कि आपको आंसर याद रह सके, ठीक है ना। तो ये आपका टास्क है, फाइंड आउट, जस्ट फाइंड आउट इट एंड ट्राई टू मैच। I will send those answers in the form of PDF. Okay. So now here your lesson number 5 has been finished. All the exercise is completed. Okay. Now we are going to start here the next lesson. Okay. The next lesson means lesson number 6 are nations India or nation India. ठीक है ना. So that is the title. Or nation India means nation का मतलब होता है राष्ट्र, ठीक है ना। अलग अलग राष्ट्र होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे देश,
हमारा जो देश है इंडिया है, हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, भारत बोलते हैं, ठीक है। तो जो इंडिया है, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिस कंट्री में प्राचीन काल से जो यहाँ का जो वारसा है या फिर संस्कृति है वो टिकी हुई है, ठीक है ना। जैसे इंडिया को सोने की चिड़िया भी कहा जाता है। इंडिया एक ऐसा यूनिक राष्ट्र है कि एक्सपोर्ट करता है, यहाँ हरियाली बहुत है, मीन्स इसकी जो फीचर्स है, इसकी जो विशेषता है एज कम्पेयर टू अदर कंट्री बहुत ही यूनिक है। कैसी है? यूनिक है। मीन्स हमारे देश में हर सारी जो नेचुरल थिंग्स है वो अवेलेबल है, उपलब्ध है, ठीक है। और साथ ही साथ हमारे देश में क्या है बेटा कि जो एक्सपर्टाइज है, साइंटिस्ट लोग है, विद्वान लोग है, रिसर्चर्स है, या फिर जितने भी जो इन्वेंशन होते हैं हमारे देश में ही होते हैं, और यहाँ के एक्सपर्टाइज को बाहर भेजा जाता है, मीन्स अदर कंट्रीज में उनको भेजा जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ वो क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करने में। मीन्स हमारे देश से जो मेन पावर है, यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं हमारे देश के, ठीक है ना, साधन, उनकी बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा पैमाने में क्या है, डिमांड है अदर कंट्रीज में, ठीक है। तो आज हम सर्वगुण संपन्न ऐसे हमारे एक राष्ट्र के बारे में जानने जा रहे हैं जिसका नाम है इंडिया, ठीक है। इंडिया मीन्स भारत। तो अभी हम इसमें स्टार्ट करेंगे बेटा, बट बिफोर दैट स्टार्टर गिवन देयर हाईलाइटेड। सो जस्ट इंडिया हैज ऑलवेज बीन अ लैंड ऑफ ग्रेट अचीवमेंट। जैसे आपको पता है इंडिया को लैंड ऑफ ग्रेट अचीवमेंट कहा जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि राजे महाराजे जैसे शिवाजी महाराज, रानी लक्ष्मीबाई और बहुत सारे से राजा महाराजे हो गए हैं हमारे देश में, हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि बहुत सारा अचीवमेंट किए, ठीक है। अपने कार्यकाल में उन्होंने बहुत वॉर किए, बैटल किए, और जो बड़े बड़े फोर्ट है वो जीते हैं उन्होंने, ठीक है। साथ साथ अंग्रेजों के साथ उन्होंने फाइट किए, ठीक है ना। तो ये सारे अचीवमेंट्स है, पीपल फेवल्स एटसेट्रा। नाउ इट इज अ लैंड ऑफ ब्यूटी। ये जो है इसको ब्यूटी लैंड कहा जाता है। ये जो जमीन है, सौंदर्य वाली जमीन है हमारे देश में। यहाँ की संस्कृति और रिच हिस्ट्री ऑफ डाइवर्सिटी, ठीक है ना। मीन्स कहने का मतलब हमारे देश में की संस्कृति है अलग अलग। अगर हम स्टेट में जाते हैं तो वहाँ डाइवर्सिटी हमें दिखाई देगी, विविधता, यानी हर स्टेट की अलग एक बोली भाषा है, पहनावा अलग है, साथ ही साथ उनकी कल्चर वहाँ के अलग है, ठीक है ना। ये सारी विविधता हमारे देश में दिखेंगी। फिर भी विविधता में एकता जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। मीन्स विविधता में अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हुए भी हमारे देश क्या है, एकता से बंधा हुआ है, ठीक है ना। The unity in diversity is unique to our nation. It is the only country which has different religions, languages, culture, and completely different geographical locations, and still stand as one integrated nation. Give reason for being proud to be an Indian. ठीक है। तो आपको क्या करना है कि हमारे देश की इतनी विशेषताएं, अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हुए भी हम एकता में बंधे हुए हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द स्पेशलिटी, और क्यों हम अपने आप पे गर्व करते हैं, दैट आई एम द इंडियन, ओके, मैं इंडियन हूँ, मैं भारतीय हूँ, क्यों करते हैं, तो उसके पीछे क्या रीजन है ये आपको लिखना है, ठीक है। दैट वर्क इज फॉर यू। आप क्यों ऐसा महसूस करते हो कि आई एम अ इंडियन, ओके, और उस चीज़ के ऊपर आप प्राउड फील करते हो, यानी गर्व फील करते हो, तो क्यों करते हो, उसके पीछे क्या रीजन है, कौन सी ऐसी बातें हैं कि आपको भारतीय होने से आपको गर्व होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ बेटा आपको अपने जो एल्डर है उनसे पूछ के या फिर अपने मन से 3 या 4 लाइन में आपको लिखना है। सो दैट इज योर टास्क, ओके। सो नाउ हियर एक्चुअली आई एम गोइंग टू स्टार्ट मूविंग मैपिंग। मैपिंग में देखते हैं कि इंट्रोडक्शन। अभी हम आज प्रस्तावित लेंगे इस लेशन का। जो इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस। जैसे आप सबको पता है हमारा देश बहुत ही सुंदर प्लेस है। अर्थ नोन एज द लैंड ऑफ रिवर्स। यहाँ की जो अर्थ है, भूमि है, वो लैंड ऑफ रिवर्स के नाम से जानी जाती है, क्योंकि हमारे देश से बहुत सारी नदियाँ बहती है, एक में से उगम होता है, संगम होता है, ठीक है ना, और समुद्र में जाके मिलती है, ठीक है। एंड डाइवर्स टोपोग्राफी। अभी ये जो टोपोग्राफी है इसकी कंसेप्ट हम समझ लेते हैं। डाइवर्स टू टोपोग्राफी मीन्स
द अरेंजमेंट ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑफ एन एरिया। टोपोग्राफी का मीनिंग यहाँ पर बहुत ही बखूबी से समझाया गया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोपोग्राफी। इट इज द अरेंजमेंट ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑफ एन एरिया। ठीक है, मीन्स कहने का मतलब हम फिजिकल जो मैप्स देखे उसमें फिजिकल फीचर्स देखे, ठीक है ना। तो वो फिजिकल फीचर्स में क्या क्या आता है, देश की उस पर्टिकुलर रीजन की, स्टेट की, वहाँ की संस्कृति आएंगी, कैपिटल आएंगे, ठीक है ना। कैपिटल में पॉलिटिकल में आता है वहाँ का जो पहनावा है, लोगों का ऑक्यूपेशन क्या है, ठीक है ना, वो फिजिकल्स में आएगा। क्रॉस कौन से लिखते हैं वहाँ पे, वो फिजिकल्स में आएगा, ठीक। तो ये जो है फिजिकल फीचर्स एंड एरिया, यानी पर्टिकुलर एरिया के बारे में फिजिकल फीचर्स की विशेषता बताना या फिर उसको अरेंजमेंट करना, मीन्स जमाना, ठीक है, उसी प्रोसेस को टोपोग्राफी कहा जाता है, ठीक है ना, टोपोग्राफी। सो दैट इज द कंसेप्ट, मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑफ एन एरिया। किसी एरिया का, किसी क्षेत्र का जो शारीरिक जो उसकी विशेषता है उसका अरेंजमेंट करना, या कि वहाँ की जो भौतिक सुविधाएं हैं, भौतिक जो साधन है, ठीक है, उसको इकट्ठा लाना या फिर अरेंजमेंट करना, उसी प्रोसेस को, उसी प्रक्रिया को टोपोग्राफी कहते हैं। क्लियर? तो दैट इज द कंसेप्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, इट स्ट्रेचेस फ्रॉम कश्मीर इन द नॉर्थ एंड कन्याकुमारी टू द साउथ एंड अरुणाचल प्रदेश एट द ईस्टर्न एंड टू द डेजर्ट ऑफ कच्छ इन द वेस्ट। ठीक है, अभी इसका जो एरिया है देखते हैं हम, जैसे वी आर टॉकिंग अबाउट द नेशनल मीन्स राष्ट्र के बारे में बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसमें कश्मीर टू कन्याकुमारी एंड अरुणाचल प्रदेश टू ईस्टर्न इन अ डेजर्ट एरिया टू कच्छ मीन्स वेस्ट। ठीक है, कहने का मतलब इसमें पूरा जो फिजिकल कवर है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है कि मेजर सिटीज के नाम दिए हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट की बात करते हैं हम, तो ये इस फीचर के बारे में टोपोग्राफी में दिया है कि उस एरिया की, मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडिया, उसकी क्या है विशेषता बता रहे हैं, ठीक है। सो दैट वाज द कंसेप्ट, मींस हमारा देश क्या है, विविधताओं से भरा हुआ है, जो कि हमें हर कोने में, देश के हर कोने में हमें दिखाई देंगी। सो दैट इज द फीचर्स, फिजिकल फीचर्स ऑफ एन एरिया, मींस we are talking about India. So dear students, actually that was the introductory part. ये क्या था, introductory part of this lesson. Okay, I hope that you understood very well the other and remaining the point or topics we will see in the next period. Okay, I think this is sufficient for today's period. So another